करेगा। हाँ, जिंदगी ऐसी गुजार जाओ। और नौजवानों, तुमसे गुजारिश है, हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा तब शुरू होता है जब हम होश संभालते, जिस पे हमारे पूरे फ्यूचर की बुनियाद होती है। अगर हमारा इब्तदाई जिंदगी का वो दौर जो हमारे शऊर और तहजीब का दौर होता है, हम उसे दुरुस्तगी के साथ गुजार लें तो फिर हमारी दुनिया रोशन हो जाती है। बेशक बेशक। अगर आवारगी में गुजारे, चौराहों पर खड़े होकर हमने वक्त गुजारा, चार यारी में वक्त गुजारा, पूरी जिंदगी अंगूठा छाप रह गए, तो फिर पूरी जिंदगी भिखमंगे बन के रह जाते हैं हम। इसलिए कि बचपन का ये जो दौर है, ये हमारी जिंदगी के बनने संवरने का दौर होता है। एक जिंदगी का दूसरा मोड़ आता है जब बंदा निकाह करता है। इसके बाद जिंदगियां लाजिम हो जाती हैं, फिर रिश्तों की अहमियत पता लगती है। लोग कहते हैं आदमी मुकम्मल तब होता है जब वो निकाह कर लेता है। बेशक बेशक। तब वो मुकम्मल होता है जब निकाह कर लेता है। और मैंने ये देखा, इंसान तब अकेला हो जाता है जब वो निकाह कर लेता है। अकेला हो जाता है जब वो निकाह करता है। नहीं जी, निकाह दूर हो गया, अब तो रिश्तों की कहानी भी छोड़िए। अब तो बेटा बाप से कह देता, नहीं नहीं जी, तुम्हें क्या पता लड़की कैसी होनी चाहिए, मुझे पता है, मुझे पता है लड़की कैसी होनी चाहिए। एक बाप हमारी माँ के साथ 40 साल जिंदगी गुजारता है, हम उससे कहते हैं तुझे क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए। तूने 2 घंटे दीवार से लग के बात की, तुझे पता चल गया बीवी कैसी होनी चाहिए? हाँ, 2 घंटे दीवार से लग के रात में बात की, फैसला कर लिया बीवी कैसी होनी चाहिए। तेरे 2 घंटे में औरत समझ में आ गई? तुझे नहीं पता, औरत तो उनके समझ में नहीं आई जिनकी उम्र 500-500 साल हुई है। बेशक बेशक। अब आपसे कहता जी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। तुम्हें क्या पता, पुरानी सोच के आदमी हो ना, पुरानी सोच के आदमी हो। बीवी कैसी होनी चाहिए ये फैसला हम करेंगे। नहीं नादान, ये जुल्म न कर, अपने बाप की जिंदगी की आखिरी खुशी न छीन। ओ यार, तू पैदा हुआ तो बाप ने तेरी पैदाइश पे मिलाद कराया, तेरी पैदाइश पे मीठे तकसीम कराए गए, तेरी पैदाइश पे जश्न मनाया गया। तूने शऊर की दहलीज पे कदम रखा, 4 महीने 4 दिन 4 महीने 4 साल की उम्र में तेरी बिस्मिल्लाह खानी कराई गई, बड़े बड़े उलमा को बुलाया गया। बता तो सही, खुशियां मनाने वाला कौन था? जब तू स्कूल में टॉपर था तो बाप तुझे कांधे पे लेके घूम के कहता था, ये है मेरा बेटा जिसने स्कूल टॉप किया है, जिसने मदरसा टॉप किया है। अल्लाह अकबर, यही बाप है। जब तू खुशी के काम करता था तो तुझे कांधों पे बैठा के घूमता था। तेरे एक एक ख्वाब को सजाया बाप ने, एक एक ख्वाहिश पूरी की बाप ने, और हसरत यही रखी, खुदा इसको जवानी दे। जिस दिन ये जवान होगा अपनी मर्जी से दुल्हन देख के लाऊंगा, अपने घर के अंदर अपनी मर्जी से बेटी तलाश करके लाऊंगा। लेकिन कल जब यही बेटा जवान होके कहता है बाबा तुझे क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए, तब बाप खून के आंसू रोता है और उस दिन कहता है काश अगर इसकी जगह बेटी पैदा हो गई होती तो आज ये तकलीफ नहीं होती। इसलिए कि बेटियां वो होती है जो बाप से वाकई बोझ तो बन सकती है, लेकिन उनसे खुशी का हक नहीं छीना करती है, रिश्तों का अधिकार नहीं जताती है। और खुदा के वास्ते अगर दुनिया और आखिरत बेहतर चाहते हो तो फैसले बाप पे छोड़ दो और कह दो अब्बा जिसमें तू राजी है उसमें तेरा बेटा राजी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक हक बात है, हक बात। हमने बाप की जिंदगी की आखिरी खुशी छीन ली, क्या दोगे इसके बाद? तुम्हारा बेड बाप नहीं सोएगा, तुम्हारी गाड़ी बाप नहीं चलाएगा, तुम्हारे बर्तन बाप इस्तेमाल नहीं करेगा। बहुत मिला तो उसे क्या मिला, समझी आने से हुक्का। हाँ, कि उससे भी फेफड़े जला मौज करे तो खुदा के वास्ते बाप पे रहम करो, बाप पे रहम करो। बाप बाप होता है, इसे समझने की कोशिश करें। बाप बेटे का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना इंसानियत की तारीख पुरानी है। क्या बात है, क्या बात है। जो भी मौलवी आया तकरीर की, उसने सीधे ही कह दिया माँ ये माँ वो, माँ ये माँ वो। कोई यही नहीं बता सका बाप क्या है। हम भी कहते हैं जी माँ की शान बयान करना, जलसों में माँ की शान सुनी, कभी ये भी कहा यार कि एक दिन बाप की शान बता दे। माँ की शान भी बड़ी है लेकिन बाप भी कम नहीं है। खुद दिमाग से फैसला करो,
माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बोले आप, माँ के कदमों के नीचे, अभी सारे नहीं बोल रहे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और ये जूते किसके साफ करती है? बाप के। हुक्म है, अजमत कितनी बड़ी, फरमाया अगर औरत शोहर के कपड़े का धब्बा साफ करती है अल्लाह 70 नेकी अता फरमा दे। अल्लाह अकबर अल्लाह। जिसके कदमों के नीचे जन्नत, और वो जूते साफ करे बाप के, तो बता जिसके जूते साफ करने वाली का ये मकाम है, जिसके जूते साफ किए जाते हैं उसका क्या मकाम होगा? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। सोचा कभी एक बाप क्या है जिंदगी में? दिल थाम के सुनना, अल्लाह की कसम, बाप क्या है? कभी किसी यतीम से पूछ बाप क्या है। जिनके बाप होते हैं उन्हें पता नहीं चलता जवानी कब आ गई, जवानी का पता नहीं चलता कब आ गई। जब बाप नहीं होता ना तो ऐसा लगता है जवानी बहुत दूर है, बहुत दूर है। कैसे आ गई जवानी? बाप के होते हुए। जब बाप मौजूद था बेटे ने कहा अब्बा ये चाहिए, बाप ने उठाया, ले बेटे। अब्बा ये चाहिए, बाप ने उठाया, ले बेटे। बाप ये खाना है, ले बेटे। संडे आ गया, फला जगह छुट्टी मनाने जाना है, चल बेटे। बाबा मेरा जी चाहता है घूम के आऊं। बाप ने बैठाया गाड़ी में, चल बेटे। जहां जहां कहते रहे बाप लेके जाता रहा। अब पूछ उससे जिसका बाप नहीं है, क्या उसका जी घूमने को नहीं करता होगा? क्या उसका दिल फल खाने को नहीं करता होगा? साहिब उसका भी दिल है, उसका भी जी करता होगा घूमने को, उसकी भी मर्जी होगी, वो भी चाहता होगा किसी चीज पे हाथ रखे, लेकिन मुड़ के देखता है खरीदने वाला बाप नहीं है, तो कितनी हसरतें सीने में दम तोड़ जाती है, कितनी आरज़ुएं सीने में दफन हो जाया करती है। आज जवानी आई है, बाप जिंदा है, तो शुक्र अदा करना रब का। मालिक तेरा शुक्र है तूने बाप जैसी दौलत से नवाजा है। बाप वो पेड़ होता है औलाद के लिए जो हर धूप से बचाता है औलाद को, वो दीवार होता है औलाद के लिए जो हर झोंके से बचाता है औलाद को, वो साया होता है औलाद के लिए जो हर मुसीबत से बचाता है औलाद को। जब तूने गाड़ी खरीदी तो लिख दिया माँ की दुआ है, बिल्डिंग बनाई तो लिखा माँ की दुआ है, तरक्की की कारखाना बनाया तो लिखी माँ की दुआ है, जब कामयाबी हासिल की तो तूने कहा माँ की दुआ है। मैं इनकार नहीं करता, बेशक माँ की दुआ है, लेकिन बता तो सके माँ तो वो है जो पंखे के अंदर घर में लेटी रखी, मजदूरी करने तो बाप गया है। ये तो वो है जो बारिश में छत के नीचे लेटी रखी, भीगता तो बारिश में बाप रहा है। ये तो वो है जो साए में लेटी रखी, धूप में तो बाप ने मजदूरी की है। तुझसे किसने कह दिया कि ये सिर्फ बाप माँ की दुआ है? ओ खुदा के बंदे, अगर बाप ने मेहनत रखी होती तो ना तेरे 5-6 फीट का वजूद होता, ना बोलने वाली जबान होती, ना चलने वाला कदम होता, ना तेरा वजूद होता, ना तेरा वकार होता, ना कोई नाम लेने वाला होता, ना कोई इज्जत देने वाला होता। अगर बाप ना होता सोसाइटी में कुछ ना होता। अगर इज्जत मिल रही है तो तेरे दम से रखी है, बाप के करम से मिल रही है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद हुसैन साहब किबला, नाराए तकबीर। बेशक जवानों से गुजारिश है, बीवी आ जाए तो बाप को ना भूलना, माँ को ना भूलना। इसलिए कि जिस तरह एक किसान पौधे को पालता है ना, उससे 70 गुना ज्यादा मेहनत करके बाप एक बेटे को पालता है। बेशक बेशक बाप एक बेटे को पालता है। हाँ, मैं तकलीफ होती है कुछ चीजों से। जब जवान बाइक पे बैठ के एक्सीलेटर खींचता है ना, तो फिर मुड़ के नहीं देखता पीछे कौन है, पीछे कौन है। भाई तू तो मर जाएगा एक झटके में। लेकिन उस बूढ़े बाप के बारे में सोचा जिसने कितनी हसरतों के साथ तुझे परवान चढ़ाया है? कभी सोचा उस बाप के बारे में? कभी नहीं सोचते हो। खुदा के बंदो, माँ बाप का ख्याल किया करो, माँ बाप का ख्याल किया करो। एक माँ कितनी हसरतों से बहू लेके आती है, एक बाप कितनी आरजुओं से बेटे का सेहरा देखता है। वो देखना यार, रोते हैं बाप, रोते बेटों के सेहरों पे दुनिया जश्न मनाती है, बाप रोता है। क्यों? वो गम के आंसू नहीं होते, वो खुशी के आंसू होते। बेशक उससे ज्यादा खुशी किसी बराती को नहीं होती है। जितना कलेजा आज बाप का चौड़ा है ना, उतना किसी का नहीं है। लेकिन कल सबसे ज्यादा जिसे सताया जाएगा वो यही है जो तेरी खुशी में सबसे आगे का शरीक है। लोग कहते हैं
मुसीबतें आ गई, तुमने बाप के साथ कितना इंसाफ किया, कितनी वफा की, कितनी वफा की। अल्लाह अकबर। जवानों तुमसे गुजारिश है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सिर्फ अपनी बहनों को बहनें मानते, कभी बाप की बहनों का भी ख्याल किया करो, बाप की बहनों का भी ख्याल किया करो। तुम्हें अगर तुम्हारी बहनें प्यारी हैं तो बाप को अपनी बहनें प्यारी हैं। बेशक बेशक। तेरे घर में खुशी आई, तूने अपनी बहनों को तो नोत दिया, लेकिन बाप की बहनों को बुलाना भूल गया। तू तो खुश था कि मेरे घर पे सारे मेहमान आ गए, लेकिन कभी बाप से पूछा कि तेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त? हजारों की भीड़ में वो अपनों को तलाश करता है, नहीं मिलते। खुदा के वास्ते रिश्तों की कदर करो, अपनों की कदर करो, और किसी को टूटने न देना, किसी को टूटने न देना। ये अज़दवाजी जिंदगी है। एक बाप बड़ी मेहनत से औलाद पालता है,